हेलो बच्चों, आज हमें तंत्रिका तंत्र के कार्य बताने हैं। तंत्रिका तंत्र कैसे कार्य करता है तो देखिए, उद्दीपन जिसे स्टिमुलेशन कहते हैं उसको सबसे पहले हमारे संवेदी अंग ग्रहण करते हैं। वो चाहे आंख हो, चाहे नाक हो, चाहे कान हो, चाहे त्वचा हो। संवेदी अंग क्या करते हैं? उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। और जैसे ही संवेदी अंग उद्दीपन को ग्रहण करते हैं, तुरंत अंगों से संवेदना संवेदी तंत्रिका कोशिका को दी जाती है। मतलब इस तंत्रिका कोशिका को अंग क्या करता है? सूचना को ट्रांसफर कर देता है और उस सूचना को संवेदी तंत्रिका कोशिका ले जाता है, मेरुरज स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है। मेरुरज तुरंत मस्तिष्क को देता है। मस्तिष्क प्रेरक तंत्र जिससे कार्य कराना होता है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका को प्रेरित करता है। जैसे ही प्रेरक तंत्रिका तंत्र को प्रेरित करता है, पेशी एक्टिव हो जाता है और पेशी एक्टिव होता है तो क्रिया होने लगती है, रिस्पांस होने लगता है। जैसे मान लीजिए आप सो रहे हैं, हम आपके पैर में गए पेन या चाबी से कुछ खरोचे, तो जो खरोच रहे वो उद्दीपन है। पैर में खरोच रहे हैं, त्वचा उसे ग्रहण कर रही है, संवेदी अंग है। और संवेदी अंग ने एक्सेप्ट किया उद्दीपन को, वो ले गई संवेदी तंत्रिका तंत्र को दिया। संवेदी तंत्रिका तंत्र ने उसे मेरुरज्ज में पहुंचाया और मेरुरज्ज ने वह सूचना तुरंत किसको ट्रांसफर कर दिया? मस्तिष्क को। मस्तिष्क ने हाथ पैर को आदेश दिया, ठीक है, प्रेरक तंत्र पैर को आदेश दिया कि हटाओ वहां से। प्रेरक की पेशियां, पैर की पेशियां सिकुड़ती हैं, पैर पीछे होता है और यह पैर का पीछे होना ही क्या कहलाता है? अनुक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुक्रिया। ये होती है या नहीं होती? आप लोग देखे होंगे। तंत्रिका कोशिका वातावरण में होने वाली सभी क्रियाओं के संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का फिगर मैंने बनाया है। ये पूरा कहलाता है आपका कोशिका काय। ये पूरा गोला क्या कहलाता है? कोशिका काय। और ये है डेंड्रॉन्स। ये डेंड्रॉन्स निकले हैं। डेंड्रॉन्स में कई डेंड्राइट्स ऐसे निकले रहते हैं जो शाखा के फॉर्म में होते हैं। और ये लंबी बात जो दिख रही है वो है एक्सान की। किसकी है? एक्सान की। फिर ये टीलोडेंड्रान्स निकले होते हैं। टीलोडेंड्रान्स ऐसे किसी फिर कोशिका काय से जुड़ेंगे, ठीक है, और जहां जुड़ेंगे वहां सिनेप्टिक घुंडी का निर्माण होता है और जुड़ना सिनेप्सिस कहलाता है। जुड़ना सिनेप्सिस कहलाता है। अब जरा देखिए, कोशिका काय में तीन भाग मैंने आप लोगों को बताए थे। एक तंत्रिका तंत्र के तीन होते हैं। कोशिका काय जिसे साइटॉन कहते हैं, दूसरा मैंने डेंड्रान बताया, तीसरा मैंने एक्सान बताया। तो ये पूरा कोशिका काय हो गया। ये डेंड्रान है जो निकले हैं और उन डेंड्रान से जो निकला होता है उसे डेंड्राइट कहते हैं। और तीसरा है एक्सान। तो कोशिका काय में देखिए केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, निसल सेल्स पाए जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और ये जो डेंड्रान है जो निकला, इन्हें डेंड्रान कहते हैं, याद रखिएगा। ये डेंड्रान, डेंड्रान से डेंड्राइट्स निकलते हैं और यही फिर आगे क्या करते हैं? नए कोशिका काय से जुड़ते हैं। फिर ये आपका क्या कहलाता है? एक्सान गिरिका, जहां से कोशिका काय एक्सान से अलग होने के मिलने के लिए बनता है, ठीक। फिर ये आपका एक्सान चला जाता है। एक्सान में ये ब्लैक में जो पाया जाता है उसे स्वान कोशिका कहते हैं, जहां पे दो आपके ये क्या कहते हैं? कोशिका माइलिन शीथ मिल रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। जहां दो माइलिन शीथ मिल रहे हैं उस गड्ढे वाले स्थान पर रेनवियर नोड कहते हैं। रेनवियर नोड कहा जाता है। और फिर ये ऐसे टीलोडेंड्रान्स निकले होते हैं, फिर उनसे डेंड्राइट्स जुड़ते हैं और ऐसे चलता चला जाएगा और सूचनाएं आगे ट्रांसफर होती चली जाती हैं। ये है हमारे तंत्रिका तंत्र। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फिगर बना लीजिएगा बच्चों, जहां नहीं समझ में आता कमेंट से पूछ लीजिएगा। और इस तरह से ऊतक चैप्टर आज हमारा समाप्त हो जाता है। अब हम इसके आगे आपको क्या करना, पढ़ाना फिजिक्स का अगला चैप्टर शुरू करेंगे और पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।